मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो खिलाफ वर्जी करे, और जब उसके पास अमानत रखी जाए तो उसमें खयानत करे। हदीस मुबारक बुखारी शरीफ। तफसील से कब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आरपीएफ की मोटरसाइकिल रैली की निजामाबाद आमद। जिला कलेक्टर व रेलवे हुक्काम ने इस्तकबाल किया। ये रैली पूरे हिंदुस्तान का अहाता करते हुए 13 अगस्त को दिल्ली पहुंचेगी। 7 अगस्त को एसआईज के तकर्रुरात के लिए तहरीरी इम्तिहान का इनेकाद। जिले में 16 इम्तिहानी मराकिज पर 6684 उम्मीदवार इम्तिहान तहरीर करेंगे। उम्मीदवार 1 घंटा कबल इम्तिहानी मरकज पर पहुंच जाए। कमिश्नर पुलिस निजामाबाद KR नागराजू की हिदायत। तेलंगाना जागृति की जानिब से खलीलवाड़ी हाई स्कूल के तलबा में नोटबुक्स की तकसीम। मेयर बल्दिया और दीगर कायदीन ने प्रोग्राम में शिरकत की और कहा कि MLC के कविता तालीम के फरोग के लिए कोशिश है। ज़राई शोबे की तरक्की के लिए जदीद व असरी आलात का इस्तेमाल फायदा बख्श। वेलपुर के एक नौजवान ने एक ड्रोन से अद्वियात के छिड़काव का फैसला लिया। ड्रोन 20 मिनट में 1 एकड़ खेत को स्प्रे कर सकता है। अब खबरें तफसील से। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की मुल्की बाइक रैली मुल्क के तमाम अजला का अहाता किया जाएगा और 13 अगस्त को ये बाइक रैली दिल्ली पहुंचेगी। निजामाबाद आमद पर जिला कलेक्टर C नारायण रेड्डी ने इस बाइक रैली का इस्तकबाल किया और कहा कि मुल्क की आजादी के 75वें जश्न पर यह रैली खुश आइंद है। हिंदुस्तान को आज़ाद हुए अब 75 साल मुकम्मल होने आ रहे हैं और इस आज़ादी के हसूल के लिए हमारे कायदीन, मुजाहिदीन और रहनुमा ने बेशुमार कुर्बानियाँ दी और अपनी जानों तक के नजराने पेश करते हुए इस आज़ादी को हासिल किया। हम आज पूरे फख्र के साथ आज़ाद हिंदुस्तानी फिजाओं में सांस ले रहे हैं और 15 अगस्त 2022 को आज़ादी का 75वां जश्न मनाने जा रहे हैं। इस 75वें सालगिरह को लेकर हुकूमत और अवाम में एक सा जोश व खरोश है। हर कोई मुमकिन हद तक इस जश्न में हिस्सा लेने की तैयारी कर रहा है, लेकिन इंडियन रेलवे ने इस आज़ादी की 75वीं सालगिरह के जश्न को मिसाली व यादगार बनाने के लिए एक अहम इकदाम किया है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी रेलवे पुलिस के ओहदेदारों ने एक बाइक रैली मुनज़्ज़म की और पूरे मुल्क का सफर करने के बाद 13 अगस्त को दिल्ली पहुंचने और 15 अगस्त जश्न आज़ादी में हिस्सा लेने का फैसला लिया। इस बाइक रैली का आगाज मार्च 2021 में जिला साबरमती से हुआ। इस बाइक रैली को आज़ादी का अमृत महोत्सव का नाम दिया गया। ये रैली पूरे मुल्क में करीब 4100 किलोमीटर का अहाता करेगी। इस रैली में रेलवे के मुख्तलिफ जोन से ताल्लुक़ रखने वाले 40 मुलाजमीन व ओहदेदार हिस्सा ले रहे हैं। ये रैली कई रियासतों और अजला का अहाता करने के बाद आज निजामाबाद पहुंची। रैली की निजामाबाद आमद पर जिला कलेक्टर C नारायण रेड्डी ने रेलवे हुकाम और दीगर महकमे जात के ओहदेदारान के हमरा इस बाइक रैली का जिले में पुरतपाक खैर मकदम किया। उन्होंने आज़ादी के इस 75 साला जश्न के मौके पर बाइक रैली मुनज़्ज़म करने पर रेलवे हुकाम और रैली के शुरका को दिली मुबारकबाद दी और अपनी दिली मसरत का इजहार किया। जिला कलेक्टर ने कहा कि ये रैली महज जश्न में हिस्सा नहीं ले रही, बल्कि जिन मुकामात पर भी पहुंच रही है वहां अवामी शौर बेदारी की भी मुहिम चला रही है। रैली के जरिए सफाई पर तवज्जो देने की तलकीन की जा रही है। रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में सफाई पर खुसूसी तवज्जो देने की ख्वाहिश की जा रही है और पौधे लगाने का मशवरा दिया जा रहा है। जिला कलेक्टर ने कहा कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान हमा मजहबी, हमा लिसानी अवाम पर मुश्तमिल मुल्क है, जहाँ के लोग मुख्तलिफ ज़बानों के बोलने, मुख्तलिफ मजहबों के मानने और मुख्तलिफ तहजीबों के अलमबरदार है, लेकिन मुल्क से मोहब्बत के जज्बे से हर शख्स, हर शहरी सरशार है। और इस बाइक रैली में भी मुख्तलिफ रियासतों के मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले और मुख्तलिफ मजहबों से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदार व मुलाजिम शामिल है, जो एक साथ अपने मुल्क के 75वें जश्न को मनाने के लिए तवील तरीन सफ़र कर रहे हैं। रैली के शुरका ने बताया कि वो रोज़ाना 120 किलोमीटर का फासला तय कर रहे हैं और हर ज़िले के हर बड़े शहर को जाकर अवाम व हुकाम से मिल रहे हैं और इनको आज़ादी की मुबारकबाद व अमन का पैगाम दे रहे हैं। इस मौके पर असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर करीमुल्लाह,
सब इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार और असदुल्ला के अलावा दिगर मौजूद थे। I congratulate and I convey all the best for all the participants. As Government of India, we have started this Azadi Ka Amrit Mahotsav in March 2021. We have been conducting too many programs. Here, yes, we have to remember in COVID time also, complete world, even India also, we had lockdown for 5 to 6 months. After that, India is one of the country where we can produce vaccine ourselves. Since after independence, India has developed like anything. Now, even after this 75 years of independence, India has to move forward, and we should show our strength because India has more than 130% of population. 7 अगस्त को एसआईज के तकर्रुरात के लिए तहरीरी इम्तिहान 6,684 उम्मीदवारों के लिए जिले में जुमला 16 इम्तिहानी मराकिज का क़याम, जिनमें 13 इम्तिहानी सेंटर्स निजामाबाद में और 3 सेंटर्स आरमूर में कायम किए गए हैं। कमिश्नर पुलिस के नागराजू आईपीएस का खिताब। उन्होंने कहा कि उम्मीदवार 1 घंटा कब्ल इम्तिहानी मरकज को पहुँच जाए। इम्तिहान सुबह 10 बजे तक 1 बजे के दरमियान होगा। महकमे पुलिस में तकर्रुरात के लिए 7 अगस्त को एसआईज के पोस्ट के लिए तहरीरी इम्तिहान का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस सिलसिले में तमाम तैयारियों को क़तईयत दी जा चुकी है। ये बात कमिश्नर पुलिस निजामाबाद के नागराजू आईपीएस ने बताई। वो एक अहम शऊर बेदारी इजलास से मुखातिब थे, जिसमें इन्विजिलेटर सुप्रिटेंडेंट के अलावा दिगर अहम ड्यूटी अंजाम देने वाले ओहदेदार शरीक थे। कमिश्नर पुलिस ने अपने खिताब में बताया कि रियासत तेलंगाना पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम एसआईज की भर्ती के लिए 7 अगस्त को सुबह 10 बजे से 1 बजे के दरमियान तहरीरी इम्तिहान मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं। ज़िले में जुमला 16 इम्तिहानी मराकिज़ का क़याम अमल में लाया जा रहा है, जिसमें 13 निज़ामाबाद मुस्तक़र पर होंगे, जबकि 3 सेंटर आरमूर में कायम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लाजमी है कि उम्मीदवार वक्त की पाबंदी करे, एक दिन कबल ही आकर अपने इम्तिहानी मरकज़ की निशानदही कर ले और इम्तिहान के दिन 9 बजे तक इम्तिहानी मरकज़ पहुँच जाए और बर वक्त इम्तिहानी मरकज़ पर मौजूद रहे। 1 मिनट की ताख़िर भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देर से आने वाले उम्मीदवारों को इम्तिहान लिखने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बायोमेट्रिक सिस्टम के जरिए दाखिले दिए जाएंगे और किसी भी उम्मीदवार को इलेक्ट्रॉनिक अशिया बशमूल सेलफोन और दस्ती घड़ी रखने की इजाज़त नहीं होगी। खिलाफ वर्जी करने वालों के इम्तिहान को रोक दिया जाएगा। इम्तिहान गाह तक रहनुमाई के लिए बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन से रहनुमाई फ्लेक्स लगाए जाएंगे और सवारियों के इंतज़ाम को भी यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि नौजवान सरकारी मुलाजिमत के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार किसी किस्म की कोताही या गफलत का क़तई मुज़ाहरा ना करे, बल्कि क़ब्ल अज़ वक्त अपने इम्तिहानी मरकज़ को पहुँच जाए और हॉल टिकट ज़रूर साथ रखे। इसकी 1 से ज़ायद कॉपियाँ बना ले। पेन, पेंसिल, रबर और दीगर ज़रूरी अशिया भी साथ रखे और इम्तिहान में नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखे। इस इम्तिहान के लिए रीजनल कोऑर्डिनेटर की हैसियत से प्रिंसिपल गिरिराज कॉलेज पी राम मोहन रेड्डी का तकर्रुर अमल में लाया गया है, जबकि नोडल ऑफिसर की हैसियत से एडिशनल डीसीपी ऑपरेशंस एम नरेंद्र रेड्डी खिदमत अंजाम देंगे। तमाम इम्तिहानी मरकज़ पर पुलिस की सख्त तरीन सियानती बंदोबस्त होंगे। कमिश्नर पुलिस ने ड्यूटी पर मुतयन तमाम ओहदेदारों से ख्वाहिश की कि वो सुबह की अव्वल इन सातों में ड्यूटी पर हाजिर रहे और इनके ज़ुम्मे जो खिदमत है इनको जिम्मेदारी के साथ पूरा करे और इन इम्तिहान के पुरसुकून व कामयाब इनेकाद में अहम रोल अंजाम दे। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि एसआईज के इन इम्तिहानात में जुमला 6,684 उम्मीदवार इम्तिहान तहरीर करेंगे और अपनी किस्मत आजमाएंगे। उन्होंने तमाम उम्मीदवारों से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस प्रोग्राम में डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस वी अरविंद बाबू, एडिशनल डीसीपी एडमिन उषा विश्वनाथ तिरुनागरी, एडिशनल डीसीपी AR गिरिराज, निजामाबाद एसीपी वेंकटेश्वरलू, आरमूर एसीपी प्रभाकर राव, बोधन एसीपी रामाराव के अलावा दिगर अहम ओहदेदारों ने शिरकत की।
ఇన్స్పెక్టర్ ఎక్కడెక్కడైతే బందోబస్తు ఉందో ఐ మీన్ కాలేజెస్ మనకు ఉన్నాయో వాటిని ఒక మ్యాప్ డ్రా చేసి కరెక్ట్గా మనం ఒక హెల్ప్ డెస్క్ అనేది పెడతాం. హెల్ప్ డెస్క్ కంపల్సరీగా హెడెడ్ బై 1 SI అండ్ టీమ్. అది సిద్ధికి వచ్చిండా ఐటీ रालेगा ऐसे मुकीत आप देख लेना तो पूरा मैप ड्रा करना, अपना डेस्कटॉप लगाना है. हेल्प डेस्क అనేది ఉంటుంది. పిల్లలకు స్టూడెంట్స్కి ఎలాంటి ఇబ్బంది ఇన్కన్వీనియన్స్ కాకుండా, అలాగే వారికి ఏమైనా ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇబ్బంది ఉన్నా కూడా తక్షణమే మన కన్సర్న్ పెట్రో కార్ కానివ్వండి, కన్సర్న్ ఏసీపీ ఇన్స్పెక్టర్స్ వారికి హెల్ప్ చేయవలసి వస్తుంది. ప్లస్ అలాగే ఇంక్లోజర్స్ ఎక్కడైతే మనకు ఫ్రిస్కింగ్ ఉంటుందో కాలేజ్ కాడ తప్పనిసరిగా ఇంక్లోజర్ కరెక్ట్గా ఉండాలి. ఫ్రిస్కింగ్ చేసే కాడ గర్ల్స్ను పర్టికులర్గా ఉమెన్ ఆఫీసర్తో చెక్ చేస్తాం కాబట్టి వారికి కూడా ఒక ఇంక్లోజర్ కట్టాలి. मोहम्मद हुस्सामुद्दीन कॉमनवेल्थ बॉक्सिंग मुकाबलों के क्वार्टर फाइनल में दाखिल. उन्होंने बांग्लादेश के बॉक्सर को 5-0 से शिकस्त दे दी. मोहम्मद हुस्सामुद्दीन की कामयाब पेशरफ्त पर इनके चाहने वालों ने दिली मसरत का इजहार किया और दुआ गो है कि वो एक चैंपियन की हैसियत से इंडिया वापस आए. साबिक में इसी टूर्नामेंट में हुस्सामुद्दीन का मुजाहरा शानदार था. कॉमनवेल्थ बॉक्सिंग मुकाबलों में हिंदुस्तान के मारूफ जवासल बॉक्सर मोहम्मद हुस्सामुद्दीन की कामयाबियों का सिलसिला जारी है. उन्होंने मुसलसल दूसरा मुकाबला जीतते हुए क्वार्टर फाइनल में दाखिला हासिल कर लिया. मोहम्मद हुस्सामुद्दीन ने अपने पहले मुकाबले में साउथ अफ्रीका के बॉक्सर को 5-0 से शिकस्त दी थी और इनका दूसरा मुकाबला 1 अगस्त को बांग्लादेश के बॉक्सर से था. इब्तिदा में बांग्लादेशी बॉक्सर ने मोहम्मद हुस्सामुद्दीन पर ताजड़ तोड़ हमला करने की कोशिश की. चंद एक कामयाब मुक्कों के अलावा ये बॉक्सर कुछ भी न कर सका. चीते जैसी फुर्ती वो चालाकी रखने वाले मोहम्मद हुस्सामुद्दीन ने मुखालिफ बॉक्सर के तमाम हमलों को बड़े ही तहम्मुल के साथ रोका और फिर अपने जवाबी हमले शुरू किए और फिर देखते ही देखते उन्होंने मुखालिफ बॉक्सर को दबने पर मजबूर कर दिया और फिर मोहम्मद हुस्सामुद्दीन ने यह मुकाबला 5-0 से जीत लिया. इनकी इस मुसलसल कामयाबियों से हिंदुस्तानी चेहरे खिल उठे और उम्मीद की जा रही है कि इस बार मोहम्मद हुस्सामुद्दीन गोल्ड मेडल जरूर हासिल करेंगे. किसी भी मुकाबले के सिर्फ 2 पहलू होते हैं, एक जीत और दूसरा हार, और दोनों के लिए भी हर खिलाड़ी को तैयार रहना पड़ता है. लेकिन मोहम्मद हुस्सामुद्दीन की साबिका कारकर्दगी और दिन ब दिन इनके बढ़ते हुए तजुर्बे और सलाहियतों को मद्देनजर रखते हुए बॉक्सिंग के पंडित इनसे उम्मीद का इजहार कर रहे हैं कि इस बार मोहम्मद हुस्सामुद्दीन गोल्ड मेडल हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इस टूर्नामेंट में मोहम्मद हुस्सामुद्दीन ज़हनी व जिस्मानी तौर पर सेहतमंद और इंतहाई चुस्त व फुर्तीले नजर आ रहे हैं. साबिक में इस टूर्नामेंट में उन्होंने कांसे का तमगा जीता था और अब खवी उम्मीद है कि वो न सिर्फ गोल्ड मेडल की सिमत रसाई करेंगे बल्कि गोल्ड मेडल हासिल भी करेंगे. इनके लाखों मद्दा इनके हक में दुआ कर रहे हैं. बिलखुसूस जिला निजामाबाद की अवाम इनके हक में दुआ गो है कि इस बासलाहियत और तेज़ी से उभरने वाले जवासल बॉक्सर मोहम्मद हुस्सामुद्दीन को अल्लाह फतेह व नुसरत से सरफराज फरमाए और वो अपने मुल्क व ज़िले का नाम रोशन कर सके. हमारी नेक ख्वाहिशात मोहम्मद हुस्सामुद्दीन के साथ है. हम एक ही दुआ करते हैं कि तुम बहुत सालों तक जियो और हमेशा जीतते रहो. आमीन सुम आमीन. ड्रोन के जरिए खेतों में अद्वियात का छिड़काव, मजदूर और वक्त के साथ पैसे की बचत. ये ड्रोन 20 मिनट में 1 एकड़ खेत पर दवा स्प्रे कर सकता है. खेतों में अद्वियात का छिड़काव एक मुश्किल मसला बना हुआ था. अब ड्रोन के इस्तेमाल से किसानों को राहत मिलेगी. हर दौर में हर मुल्क में ज़राअत को मुल्क की मैशियत की रीढ़ की हड्डी माना गया है और ज़राई तरक्की के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए जाते रहे. मुल्क की तारीख में सब्ज़ इनक़लाब के नाम से भी हमारे मुल्क के कायदीन ने स्कीमात पर अमलावरी की थी, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे मुल्क की ज़राअत को वो खातिर ख्वाह पजीराई नहीं मिली जो इसको मिलनी चाहिए थी और न ही इस शोबे को जदीद सहूलतों से आरास्ता किया गया. लेकिन दौर हाजिर में किसान ख़ानदानों के नौजवान तालीम हासिल कर रहे हैं और जदीद तरीक़ों से ज़राई तरक्की के मंसूबे बना रहे हैं. अवाम टीवी ने इससे कबल नंदीपेट के एक नौजवान के ताल्लुक़ से न्यूज़ नशर भी की थी जो दौर हाजिर की एक नई तख्लीक ड्रोन का ज़राई शोबे में इस्तेमाल किया. इसने ड्रोन के ज़रिए खेतों में अद्वियात के छिड़काव का काम शुरू किया. अब ये सिलसिला बढ़ने लगा है. वेलपुर मंडल के चिन्ना रेड्डी नामी नौजवान ने एक बड़े ड्रोन को अद्वियात के छिड़काव के काबिल बनाया और इसने खेतों में बड़े पैमाने पर अद्वियात के छिड़काव का मुजाहरा किया. इस नौजवान ने बताया कि इस बड़े ड्रोन के ज़रिए
एक वक्त में करीब 20 एकड़ खेत पर अद्वियात का छिड़काव किया जा सकता है। मौजूदा हालत में ज़राई शोबा दगरगु सूरत हाल का शिकार है। ज़राई मजदूरों की किल्लत ने बावजूद वसाइल के ज़राअत को मुतासिर किया। खेतों में लगाई जाने वाली फसल, ख्वाह वो चावल की फसल हो या फिर गेहूं, हल्दी, मकई, सोयाबीन की फसल हो या फिर तरकारी के पौधे हों या फिर आम व नींबू और अमरूद के बाग हो, हर जगह खाद अद्वियात का इस्तेमाल लाजमी है और खाद व अद्वियात के छिड़काव के लिए मजदूरों की ज़रूरत होती है, मगर मजदूर आसानी से नहीं मिलते और अगर मिलते हैं तो इनकी मजदूरी भारी पड़ती है और वक्त भी काफ़ी ज़ाया हो जाता है। इन तमाम मसाइल पर गौर व फिक्र के बाद ड्रोन के जरिए अद्वियात के छिड़काव पर गौर व फिक्र किया गया और यह मंसूबा कामयाब साबित हुआ। इंतहाई कम वक्त में अद्वियात का भरपूर छिड़काव हो रहा है और खर्च भी बहुत कम आयद हो रहा है। ये बात किसानों के लिए हौसला अफजा है। इस ड्रोन के जरिए सिर्फ 20 मिनट में 1 एकड़ के खेत पर अद्वियात का छिड़काव किया जा सकता है। चीना रेड्डी ने किसानों से इसकी खिदमत से इस्तेफादा की ख्वाहिश की। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। आपके बच्चों के दरख्शां मुस्तकबिल के लिए एक मुनफरिद स्कूल जहां सबक रटाया नहीं बल्कि ज़हन नशीन करवाया जाता है। विद्या गवर्नमेंट हाई स्कूल अरसापल्ली निजामाबाद, जहां तालीम के साथ साथ खेलो तफरी के जरिए तलबा की फितरी सलाहियतों को परवान चढ़ाया जाता है। क्लासरूम में तलबा की कम तादाद, तजुर्बेकार मुशफ़िक़ असातिज़ा, कुशादा इमारत, वसी मैदान और डिजिटल तालीम का जदीद वसरी तालीमी नज़्म। अपने बच्चों के कामयाब मुस्तकबिल के लिए अपने बच्चों का दाखिला विद्या गवर्नमेंट हाई स्कूल अरसापल्ली निजामाबाद में करवाइए। हमारे पास नर्सरी से एसएससी तक का तालीमी नज़्म है और हम कोई एडमिशन फीस नहीं लेते। तो याद रखिए, विद्या कॉन्वेंट हाई स्कूल अरसापल्ली निजामाबाद। सेल फोन नंबर नोट कर लीजिए 9381353009। విద్యా కాన్వెంట్ స్కూల్ ఇంగ్లీష్ మీడియం నర్సరీ టు 10th క్లాస్ తెలంగాణ ప్రభుత్వంచే గుర్తించబడింది. ఫ్రీ అడ్మిషన్స్, నో డొనేషన్స్. ఇప్పుడు మా విద్యా సంస్థని అన్ని హంగులతో కూడిన భవనంగా మార్చబడినది. మా విద్యా కాన్వెంట్ స్కూల్ని తప్పకుండా సందర్శించండి. మా ప్రత్యేకతలు: అనుభవజ్ఞులైన ఉపాధ్యాయ బృందం, ప్రైమరీ తరగతులకు ప్లేవే మెథడ్లో విద్యా బోధన, డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్, కంప్యూటర్ ల్యాబ్ సౌకర్యం కలదు, సువిశాలమైన ఆట స్థలం. అడ్మిషన్స్ కొరకు సంప్రదించండి. करस्पॉन्डेंट एंड प्रिंसिपल विद्या कॉन्वेंट स्कूल अरसापल्ली। सेल फोन नंबर नोट कर लीजिए 9381353009। नया एमजी ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय एमजी ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। तेलंगाना जागृति की जानिब से खलीलवाड़ी हाई स्कूल के तलबा में नोटबुक्स की तकसीम। मेयर बल्दिया नीतो किरण के अलावा दिगर के हाथों नोटबुक्स की तकसीम अमल में आई। उन्होंने तलबा को मेहनत व दिलचस्पी से तालीम हासिल करने का मशवरा दिया। तेलंगाना जागृति की जानिब से आज खलीलवाड़ी हाई स्कूल के तलबा व तालिबात में नोटबुक्स की तकसीम अमल में लाई गई। बैतुल माल फंक्शन हॉल में मुनक्किदा इस प्रोग्राम में मेयर बल्दिया नीतो किरण के अलावा नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, सीनियर टीआरएस कायद राम मोहन राव, रियासती सेक्रेटरी टीआरएस तारिक अंसारी, सिटी अक़लियती सेल टीआरएस के सदर इमरान शहजाद के अलावा जवासा समाजी कारकुन व टीआरएस कायद सनाउल्लाह खान, जागृति जिला सदर अवंती कुमार, कायद जागृति एन सुधाकर के अलावा दिगर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस प्रोग्राम के इनेकाद में जागृति जिला यूथ लीडर मोहम्मद रेहान का सरगर्म रोल था। इस शानदार प्रोग्राम के इनेकाद पर और तमाम मेहमानों को मदऊ करने पर तमाम ने मोहम्मद रेहान से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर मेयर बल्दिया और दिगर कायदीन के हाथों तलबा में नोटबुक्स की तकसीम अमल में लाई गई।
मेयर बल्दिया ने कहा कि तेलंगाना तहरीक के दौरान रियासत की आईनी अज़ाइम रखने वाली हरदिल अजीज खातून कायद व दफ्तर रियासती वज़ीर आला के कविता ने तेलंगाना जागृति का क़याम अमल में लाया और ख़वातीन को इस तंजीम से जोड़कर शानदार पैमाने पर तेलंगाना तहरीक में हिस्सा लिया और रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद तेलंगाना जागृति के बैनर पर बेशुमार फलाही काम अंजाम दिए जाने लगे, जिनमें एक अहम काम तलबा में नोटबुक्स की तकसीम का भी है। हर साल सैकड़ों तलबा में तेलंगाना जागृति की जानिब से लाखों रुपये के नोटबुक्स तकसीम किए जाते हैं। MLC व सदर रियासती तेलंगाना जागृति चाहती है कि तालीम को फ़रोग़ हासिल हो और रियासत के बच्चे पढ़ लिख कर अपने मुस्तक़बिल को ताबनाक बना ले। उन्होंने तलबा को तलक़ीन की कि वो दिल लगा कर पढ़े और अपने वालिदैन और असातिज़ा का नाम रोशन करने के लिए नुमाया मुकाम हासिल करने की जद्दोजहद करे। इस प्रोग्राम में मोहम्मद क़यामुद्दीन के अलावा दीगर ने भी शिरकत की और प्रोग्राम की कामयाबी में अहम रोल अंजाम दिया। सदर मुदर्रिस मोहम्मद आरिफ ने तेलंगाना जागृति के ज़िम्मेदारान से दिली इज़हार तशक्कुर किया। इस प्रोग्राम की कार्रवाई साबिक़ा सदर जिला अक़लियती सेल TRS नवीद इकबाल ने चलाई। कैसे है? कैसा लग रहा है प्रोग्राम? किसके लिए रखे ये सब? आपके लिए? नहीं, हम ले जाएंगे सब। रखो। अच्छा, बहुत खुशी हो रही है हम सबको, इतने अच्छे से आप लोग मुस्कुरा रहे हैं, सब लोग फूल जैसे दिख रहे हैं, सब लोग मासूम बच्चे। आज ये कार्यक्रम हो रहा है बिल्कुल जो हमारे को सिखाया गया है हमारे सबके चहीते हमारे निजामाबाद के MLC कविता का। मालूम है आपको कविता का? कभी देखे? हाँ, उन्होंने हम सबको सिखाया है। ऐसे अपने पास कुछ भी है सबको बांटकर, सबको देकर, सबके प्यार लेकर खुशी से सब मिलकर रहना, ये सिखाया हमारे को कविता जी ने। जो उन्होंने पॉलिटिकल में नहीं आने से पहले से ही उन्होंने जागृति ऑर्गेनाइजेशन का शुरुआत किया है। उन्होंने जब से अब तक बहुत बोले तो बहुत काम उन्होंने करके दिखाए हैं। बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब कोई आदमी नेकी का काम करता है, जब कोई आदमी भलाई का काम करता है, जब कोई आदमी लोगों की मदद करता है, तो हम उससे नसीहत हासिल करें, हम उससे बढ़ चढ़कर उसके आगे बढ़कर काम करने की कोशिश करें। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि मेरे छोटे भाई रेहान ने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाकर मुझे उन जैसा काम करने की एक तौफीक या उन जैसा काम करने की इंस्पायर करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है। मैं हमेशा से ये बात का ख्याल रहा हूँ कि ये जो जिस तरह के ये जो काम होते हैं, ये बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन हो या पेंसिल डिस्ट्रीब्यूशन हो या कोई बैग डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये कोई डोनेशन का काम नहीं, ये एक जनरेशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट का काम है। आज एक रेहान इतना सारा काम कर रहा है, जितने अगर ये बच्चों ने आज यहाँ से इंस्पायर होकर अपने घर जाएंगे तो ये बात ध्यान में रखो कि कल के दिन तुम इन 3000 बच्चों को या 5000 बच्चों को आप इन्वेस्टमेंट का काम करेंगे। बड़ी खुशी और फख्र महसूस हो रही है। आप लोगों के दरमियान सैकड़ों बच्चे हैं और उन लोगों की जो है तालीमी को मद्देनजर रखते हुए आज जागृति की जानिब से, रेहान अहमद की जानिब से जो इतना बड़ा अमल जो काम किया जा रहा है, किताबों की तकसीम और कंपोस्टों की तकसीम, स्कूल बैग की तकसीम, यकीनन ये बड़ा एक तालीम एजुकेशन में जो फ़रोग़ देने के लिए बहुत बड़ा कारनामा है। मैं जो है तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ऐसे काम हमेशा रेहान अहमद और उनकी टीम ने नोबल कॉज के लिए हमेशा आगे आते गए। नोबल कॉज के लिए काम अंजाम देते गए हमारी सोसाइटी में, ये बहुत बड़ा कारनामा है। और साथ ही साथ मैं आज इस मौके पे और जनाब जितने भी असातिज़ा है या हमारे खुद के लिए असातिज़ा के लिए एक यही जो है पैगाम देना चाहता हूँ कि जो है हमको जो है स्मार्ट सिटी की भलाई के लिए हम खुद को जो है वक्त कर दें और खुशबुओं की तरह रहेंगे, ताकि आने वाली नस्ल को खून में डूबी हुई सदियों के बजाय एक रोशन मुस्तक़बिल है। ये हमारे असातिज़ा की, हमारी सबकी ये जिम्मेदारी है। और असातिज़ा के लिए और एक बात ये कहना चाहता हूँ
कि जो है हमारे बच्चों का जो है जहन कोरे कागज की तरह है, इससे पहले कि दूसरे खराब कर दें, आप कुछ अच्छा पहल करके जो इनके दिमागों पे लिखें, ताकि यकीनन ये हमारी जो है कौम का जो है रोशन मुस्तकबिल है। साबिक और रियासती वजीर पी सुदर्शन रेड्डी की सालगिरह के मौके पर कांग्रेस अक़लियती कायदीन ने फलों की तकसीम की। उबैद बिन हमदान ने कहा कि निजामाबाद मेडिकल कॉलेज का क़याम पी सुदर्शन रेड्डी का सुनहरी कारनामा है। उन्होंने इनकी सेहत व दराज़ी उम्र के लिए दुआओं की अपील की। साबिक़ रियासती वजीर पी सुदर्शन रेड्डी की सालगिरह के मौके पर जिले के अक़लियती कांग्रेसी कायदीन ने सरकारी दवाखाना निजामाबाद में फलों और ब्रेड्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर रियासती अक़लियती सेल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी उबैद बिन हमदान ने बताया कि निजामाबाद अर्बन कांग्रेस इंचार्ज ताहिर बिन हमदान की हिदायत पर इस प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। उबैद बिन हमदान ने कहा कि जिले में बेशुमार तरक्याती काम अंजाम देने वाले साबिक़ रियासती वजीर पी सुदर्शन रेड्डी का एक शानदार तोहफा जो उन्होंने अवाम को दिया वो आज हमारे दरमियान है। इनकी शदीद काविश और जद्दोजहद से निजामाबाद में मेडिकल कॉलेज का क़याम अमल में लाया गया। सरकारी दवाखाना निजामाबाद को सहूलतों से आरास्ता किया गया। उन्होंने कहा कि बादिज़ा TRS हुकूमत ने इस सरकारी दवाखाने के नज़्म और ज़ब्त को बर्बाद कर दिया। उन्होंने तमाम मरीजों से पी सुदर्शन रेड्डी की सेहत और दराज़ी उम्र के लिए दुआ करने की ख्वाहिश की। इस मौके पर महेंद्र सिंह, अबूद बिन हमदान, आफान बिन अब्दुल्ला, एजाज खान, मुदस्सिर अहमद, मीरा अली, रिजवान अहमद और दीगर मौजूद थे। गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल निजामाबाद में हमारे हरदिल अजीज एक्स मिनिस्टर जनाब पी सुदर्शन रेड्डी साहब का यौम पैदाइश, इस मौके पर निजामाबाद अर्बन इंचार्ज की हिदायत पर उनका जन्मदिन मौके पर इस फ्रूट्स का तकसीम प्रोग्राम अमल में लाया जा रहा है। आज देखिए निजामाबाद मेडिकल कॉलेज और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अहम रोल और अहम किरदार निभाने का एक असल नाम सुदर्शन रेड्डी साहब है, जो कांग्रेस पार्टी की जानिब से आज गवर्नमेंट हॉस्पिटल तक बनाया गया। आज देखिए यहाँ पे दूर दूर से लोग आके अपना इलाज करवाते हैं। ये बहुत खुशी की बात है, लेकिन ये मौजूदा हुकूमत इसको लापरवाह कर रही है। तो हम इस ज़िम्मन में कांग्रेस पार्टी निजामाबाद और माइनॉरिटी सेल की जानिब से आज फ्रूट्स तकसीम कर रहे हैं। इख्तिताम से खबर हेडलाइन। RPF की मोटरसाइकिल रैली की निजामाबाद आमद, जिला कलेक्टर व रेलवे हुक्काम ने इस्तकबाल किया। ये रैली पूरे हिंदुस्तान का अहाता करते हुए 13 अगस्त को दिल्ली पहुंचेगी। 7 अगस्त को SIs के तकर्रुरात के लिए तहरीरी इम्तिहान का इनेकाद। जिले में 16 इम्तिहानी मराकिज पर 6684 उम्मीदवार इम्तिहान तहरीर करेंगे। उम्मीदवार 1 घंटा कबल इम्तिहानी मरकज पर पहुंच जाए। कमिश्नर पुलिस निजामाबाद KR नागराजू की हिदायत। तेलंगाना जागृति की जानिब से कलीलवाड़ी हाई स्कूल के तलबा में नोटबुक्स की तकसीम। मेयर बल्दिया और दीगर कायदीन ने प्रोग्राम में शिरकत की और कहा कि MLC के कविता तालीम के फरोग के लिए कोशिश है। ज़राई शोबे की तरक्की के लिए जदीद व असरी आलात का इस्तेमाल फायदा बख्श। वेलपुर के एक नौजवान ने एक ड्रोन से अद्वियात के छिड़काव का फैसला लिया। ड्रोन 20 मिनट में 1 एकड़ खेत को स्प्रे कर सकता है। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।